नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। अब तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी पैंथर पुलिस ने शहरी क्षेत्र के सप्ता भगवती स्थान के समीप 320 लीटर शराब के साथ एक 4 चक्का वाहन को किया जब्त। एक तस्कर गिरफ्तार। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नमामि गंगे के अंतर्गत जिला गंगा समिति की हुई बैठक। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के विक्रय एवं क्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए दिए सख्त निर्देश। बेनीपट्टी मेघदूतम टीपीसी भवन के सभागार में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रोहित रंजन की अध्यक्षता में सभी डीलरों की हुई बैठक। खुटाना थाना की पुलिस ने 3 चक्का वाहन समेत 180 बोतल शराब की जब्त। धंधेबाज गिरफ्तार। बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत जिला शाखा मधुबनी के द्वारा समाहरणालय के समक्ष दिया गया 1 दिवसीय धरना। सैनिक कल्याण निदेशालय गृह विभाग के द्वारा आगामी 19 अक्टूबर को जयनगर में एक शाम शहीदों के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का होगा आयोजन। जयनगर एसडीओ ने की बैठक। झंझारपुर में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत महाराजी पोखर का हुआ जीर्णोद्धार। खुटाना में हजारों जीविका दीदियों ने निकाला पैदल मार्च। झूठे नोटिस और लीगल धमकियों पर रोक लगाने की मांग। जयनगर अनुमंडल अस्पताल के कुव्यवस्थाओं का नहीं हो रहा कोई निदान। एक भी ओपीडी में चिकित्सक नहीं, निबंधन काउंटर पर कर्मी नहीं। बासोपट्टी के बभनदई चौक पर भीषण अगलगी घटना के पीड़ित गृह स्वामी को मिला सहायता राशि। कलवाही के लोहा गांव में कोजगरा के दूसरे दिन दुर्गा प्रतिमा को जल में प्रवाह करने की है परंपरा। मधुबनी सहकारिता कार्यालय के समक्ष मत्स्यजीवी सहयोग समिति झंझारपुर के द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। आत्मदाह करने की दी चेतावनी। और सदर एसडीएम अश्विनी कुमार के निर्देश पर रेहका पंचायत जगतपुर मारर महादलित टोला में राशन कार्ड कैंप का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी नगर थाना की पुलिस के निर्देश पर मधुबनी पैंथर पुलिस के द्वारा शहरी क्षेत्र के सप्ता के भगवती स्थान के समीप से एक लग्जरी गाड़ी से भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब जब्त किया गया। गौरतलब हो कि यह कार्रवाई पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की। मधुबनी नगर थाना को शराब की सूचना मिली, जिसके बाद नगर थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में पैंथर पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई, जहां मौके पर शराब के साथ 4 चक्का वाहन को जब्त कर लिया गया। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लग्जरी गाड़ी में शराब भरकर शराब तस्कर तस्करी करने जा रहा था, परंतु नगर थाना की पुलिस शराब तस्कर के मंसूबे पर पानी फेर दिया, जहां कार्रवाई करते हुए वाहन में रखे शराब व तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई पैंथर पुलिस सुबोध कुमार रजक और कृष्णा कुमार ने किया है। मिली जानकारी के अनुसार शराब ले जाने की गुप्त सूचना नगर थाना को मिली थी। सूचना मिलते ही नगर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार के निर्देश पर पैंथर पुलिस सप्ता भगवती स्थान के समीप शराब तस्कर के विरुद्ध रैकी करने लगे। तभी बताए हुए वाहन को देख पीछा किया, जहां तस्कर वाहन को छोड़ कैनाल के जरिए भागने लगा, लेकिन पैंथर पुलिस की तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया। वाहन को थाना जब्त कर ले आया गया। वाहन में रखे अंग्रेजी 73 लीटर 72 मिलीलीटर और नेपाली 270 लीटर शराब बरामद किया गया। तस्कर की पहचान लदनिया थाना क्षेत्र के मनसापुर गांव निवासी रूप में हुआ है। नगर थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र में अपराधी और शराब तस्कर पर नगर थाना पुलिस पैनी नजर बनाकर रखे हुए है। बताया कि मधुबनी के रास्ते होकर रेहका की ओर जा रहा था, जहां इसकी सूचना नगर थाना को मिली। सूचना मिलते ही पैंथर पुलिस को उस क्षेत्र में रैकी करने को कहा गया। बताया कि लग्जरी गाड़ी के साथ शराब एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तस्कर से पूछताछ की जा रही है। साथ ही गिरफ्तार व्यक्ति की आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते सोमवार की शाम मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में नमामि गंगे के अंतर्गत जिला गंगा समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने दी। इस दौरान सभी विभाग के वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां मुख्य रूप से प्लास्टिक को खरीदना या बेचने को लेकर कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। पदाधिकारी ने बताया कि सघन जांच की जाए और दुकानों से प्लास्टिक को खत्म करवाया जाए। जिला पदाधिकारी मधुबनी की अध्यक्षता में देर शाम को नमामि गंगे के अंतर्गत जिला गंगा समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला पदाधिकारी ने नगर आयुक्त, नगर निगम मधुबनी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद झंझारपुर, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत जयनगर, घोघरडीहा, बेनीपट्टी एवं फुलपरास को निर्देश दिया कि नगर निकाय क्षेत्र में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के विक्रय एवं क्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इसके लिए सप्ताह में किसी एक दिन गहन छापेमारी अभियान चलाकर बेचने वाले व्यापारी पर उचित आर्थिक दंड लगाया जाए तथा उसे जब्त कर नष्ट करवा दिया जाए। बैठक में परियोजना निदेशक बुडको मधुबनी द्वारा बताया गया कि नदियों के किनारे शवदाह होने से नदी का जल प्रदूषण होता है। इसके लिए उनके विभाग द्वारा शवदाह गृह बनाने की योजना है। बताया कि यदि अंचल अधिकारियों द्वारा भूमि उपलब्ध कराया जाता है तो बुडको द्वारा विभिन्न प्रखंडों में शवदाह गृह बनाने की दिशा में पहल करते हुए शवदाह गृह बना दिया जाएगा। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी अंचल अधिकारियों एवं नगर निकाय के पदाधिकारी को अपने अपने क्षेत्र में शवदाह गृह बनाने हेतु बुडको को भूमि उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने खनिज विकास पदाधिकारी मधुबनी को निर्देश दिया कि अवैध खनन हेतु छापेमारी का कार्य लगातार जारी रखे तथा अवैध खनन करने वाले व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करे, ताकि अवैध खनन के कारण होने वाले नदियों के जल प्रदूषण एवं बाढ़ के खतरा से रोका जा सके। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया कि ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने हेतु कार्रवाई करे, आम लोगों को नदी के जल की महत्ता, जल की स्वच्छता एवं इससे अधिक उपयोग करने हेतु जागरूक करे। बैठक में नगर आयुक्त अनिल चौधरी, उप निदेशक जनसंपर्क परिमल कुमार, प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा हेमंत कुमार सहित सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के मेघदूतम टीपीसी भवन में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रोहित रंजन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रखंड क्षेत्र के सभी डीलर शामिल हुए, जहां डीलरों को पूर्ण रूप से ई-केवाईसी 100% करवाने के निर्देश निर्गत किए गए। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय स्थित मेघदूतम टीपीसी भवन के सभागार में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रोहित रंजन की अध्यक्षता में सभी डीलरों की बैठक हुई, जिसमें 100% ई-केवाईसी पूर्ण करने, बुधवारी जांच के दौरान मिलने वाली त्रुटियों को दूर करने और उपभोक्ताओं ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराने सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में एमओ रंजन ने कहा कि प्रखंड में 2,71,000 उपभोक्ता हैं, जिनमें मात्र 1,40,000 का ई-केवाईसी अब तक नहीं हो सका है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी डीलर पूरी ताकत झोंक कर बचे हुए यूनिट उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि काफी संख्या में उपभोक्ता छुट्टी में अपने घर आए होंगे। सभी डीलर गंभीरता के साथ उनसे संपर्क कर उनका ई-केवाईसी कर ले। साथ ही जो उपभोक्ता अब भी बाहर किसी शहर में हैं, उन्हें संपर्क कर जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी करवा लेने की हिदायत दे, क्योंकि जो उपभोक्ता 31 दिसंबर तक अपना ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे, उनका नाम कट जाएगा। एमओ ने यह भी निर्देशित किया कि बुधवारी जांच के दौरान कुछ त्रुटियां सामने आती है, उन त्रुटियों का ससमय सुधार कर ले। साथ ही उपभोक्ताओं को ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मंगलवार की सुबह खुटौना थाना की पुलिस ने कलरीपट्टी गांव से 3 व्हीलर गाड़ी पर 180 बोतल शराब बरामद किया। इस दौरान गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। मौके पर 2 धंधेबाज मौजूद थे, जहां पुलिस की भनक लगते ही एक फरार हो गया, वहीं दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए धंधेबाज की पहचान कर ली गई है, वहीं दूसरे की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। खुटौना थाना पुलिस के गश्ती दल ने मंगलवार की अहले सुबह थाना क्षेत्र में कलरीपट्टी गांव से बैटरी स्वचालित 3 व्हीलर पर सवार 2 व्यक्तियों को संदेह होने पर तलाशी के लिए रोका, जिसमें एक व्यक्ति फरार हो गया जबकि दूसरा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 3 व्हीलर की तलाशी लेने पर अंदर रखे प्लास्टिक की 2 बोरियों को खोला तो 180 बोतल नेपाली शराब बरामद हुई। बरामद शराब व 3 व्हीलर को जब्त कर लिया और एक व्यक्ति को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान लौखा थाना क्षेत्र के कमलपुर का मोहम्मद असलम बताया गया है।
पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर गिरफ्तार धंधेबाज को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है तथा दूसरे धंधेबाज की खोजबीन में जुटी है। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष मधुबनी बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत जिला शाखा के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। मधुबनी बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत जिला शाखा मधुबनी के द्वारा समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना की अध्यक्षता कामेश्वर प्रसाद यादव और मंडलीय अध्यक्ष के द्वारा किया गया। धरना का संचालन जिला सचिव बजरंगी यादव ने किया, तो वहीं धरना में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव संत सिंह तथा विशिष्ट अतिथि राज्य उपाध्यक्ष रामविलास पासवान ने भाग लिया। धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि चौकीदारों दफादारों को पूर्व से ही सेवानिवृत्त के पश्चात उनके आश्रितों को नियुक्ति उनके स्थान पर होता आ रहा है। इस तरह सेवानिवृत्त के आश्रितों की नियुक्ति होनी चाहिए, जिसको रोक लगा दिया गया है, उन्हें पुनः नियुक्त कराया जाए। उन्होंने बताया कि नवंबर 2019 से दफादारों और चौकीदारों को वेतन पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा भुगतान की जाती है। तब से दफादारों चौकीदारों को निर्दयापूर्ण शोषण पुलिस द्वारा की जाती है, जिसमें चौकीदारों का आर्थिक, मानसिक तथा शारीरिक शोषण होता है। अतः वेतन का भुगतान पूर्व की भांति अंचल अधिकारी के द्वारा किया जाए। इसके अलावा कई मांगे शामिल है। देखिए, हम लोग आज जो है एक दिवसीय धरना दे रहे हैं और हमारा तो प्रमुख मांग है, बिहार सरकार से मांग है। बिहार सरकार से हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप जो एफजी की बहाली कर रहे थे और वीआरएस की बहाली कर रहे थे, इस बहाली को पुनः जो है आप बिहार विधानसभा में ला करके और एक अध्यादेश लाएं और उनको जो है एक कानून बना दें कि दफादार चौकीदार की जो है नियुक्ति पुनः जो है कि जो है पहले के जैसा माने स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए। ये प्रमुख मांग हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से है। और इस आपके चैनल के माध्यम से जो है हम ये कहने आए हैं, धरना के माध्यम से चौकीदार दफादारों से आह्वान करने आए हैं कि 11 नवंबर 2024 को जो पटना गांधी मैदान में चौकीदार दफादारों की जो अपनी मांगों को लेकर के रैली है, उसको सफल बनाने के लिए एक एक दफादार चौकीदार जो है पटना गांधी मैदान चलें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ रामविलास पासवान, राज्य उपाध्यक्ष। मेरा नाम मोहम्मद नाजिर हुसैन है। मैं 17 में रिटायर किया हूँ और 1-1-90 में मैं कार्यरत थे। क्या समस्या क्या है? वर्ष के बाद भी ये सीपी का लाभ मुझे नहीं मिला। चलिए, जब यही मुख्य मांग है। मुख्य मांग है। और वो लोग अंचल अधिकारी कहते हैं ये सीपी का चिट्ठी लाओगे तो मैं कल दे दूँगा। मैं चिट्ठी लेके जब वहाँ गया तो ये चिट्ठी 2 साल के 22 से है, देख लीजिए इसमें डेट है। तब से आज तक कलेक्टर साहब के आदेश को अनुपालन नहीं किया, मुझे ये सीपी नहीं दिया। 70 साल के बाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। The certificate assures purity, offers lifetime product maintenance, and ensures exchange and buyback term. ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। अमित जी, क्या गोल्ड रेट हर दुकान में अलग होता है? हाँ बिल्कुल, कई लोगों को नहीं पता। चलिए स्पष्ट कर देते हैं। सोना खरीदते वक्त ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी।
मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। सैनिक कल्याण निदेशालय गृह विभाग द्वारा आगामी 19 अक्टूबर को जयनगर में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं इसको लेकर जयनगर अनुमंडल कार्यालय में SDO वीरेंद्र कुमार ने बैठक का आयोजन कर कई दिशा निर्देश निर्गत किए। आगामी 19 अक्टूबर को सैनिक कल्याण निदेशालय गृह विभाग के द्वारा आयोजित होने वाले एक शाम शहीदों के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता SDO वीरेंद्र कुमार ने किया। बैठक में अनुमंडल क्षेत्र के सभी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। SDO ने बताया, कार्यक्रम किसान भवन में आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इसके माध्यम से शहीद सैनिकों के आश्रित परिवारों को मदद पहुंचाने के लिए कराया जा रहा है। कार्यक्रम के माध्यम से धन इकट्ठा कर सैनिक कल्याण कोष में जमा किया जाएगा। बैठक में अवर निबंधन निर्वाची पदाधिकारी प्राची अपूर्वा, DCLR तरणिजा, BDO राजीव रंजन कुमार, CO कुमारी सुजाता, नगर पंचायत के EO कुमारी हिमानी, सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता अमोद कुमार, कन्या अभियंता महमूद आलम,
प्रोग्राम पदाधिकारी कृष्ण कुमार चौधरी समेत लदनिया व बासोपट्टी प्रखंड के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखंड में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत महाराजी पोखर का जीर्णोद्धार किया गया। अब इस पोखर के जीर्णोद्धार करने से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का सही प्रबंध हो पाएगा। मधुबनी जिला अंतर्गत झंझारपुर प्रखंड में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत महाराजी नदी यानी कि तालाब का जीर्णोद्धार किया गया। महाराजी पोखर का जीर्णोद्धार न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के सही प्रबंधन में सहायक होगा, बल्कि जल संरक्षण के माध्यम से किसानों को भी अनेक लाभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के बैनर तले खुटौना में हजारों की संख्या में जीविका दीदियों ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने झूठी नोटिस और धमकियों पर रोक लगाने की मांग की है। मंगलवार को खुटौना रेलवे स्टेशन से पूर्व बाबा वैदेही स्थान स्थित धूनी वन से लेकर स्थानीय बाजार होते हुए खुटौना प्रखंड मुख्यालय तक हजारों की संख्या में जीविका दीदियों ने बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के बैनर तले पैदल मार्च निकाला। यह प्रदर्शन 10 सूत्री मांगों के समर्थन में किया गया, जिसमें दीदियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। प्रदर्शन के दौरान दीदियों ने खुटौना जीविका बीपीएम और ग्रामीण बैंक मैनेजर द्वारा उन्हें दी जा रही झूठी नोटिस और कानूनी कार्रवाई की धमकियों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। उन्होंने नारेबाजी करते हुए सरकार से अपनी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने की अपील की। पैदल मार्च के अंत में जीविका दीदियों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरीश चंद्रा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने झूठे नोटिस और लीगल धमकियों को तत्काल बंद करने की मांग की। दीदियों का कहना है कि इस प्रकार की धमकियां उनके कामकाज और आजीविका पर गंभीर असर डाल रही हैं और वे मानसिक रूप से परेशान है। ज्ञापन सौंपने के बाद बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो यह हड़ताल और व्यापक रूप ले सकती है। प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। ये विशाल धरना प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है, बताएंगे आप? हम लोग को मतलब जीविका में काम करते हैं तो हम लोग को जो 10 सूत्री मांग है ना, वो मतलब नहीं पूरा करके हम लोग को इसी के लिए मतलब पूरा करने के लिए धरना पे बैठे हैं। जहाँ रैली जो निकला है उसी के लिए निकाले हैं। और हम लोग को मांग है जो मतलब कैडर जो दीदी है उनका नियुक्ति पत्र होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए। कैडर जो है उनका मतलब 25,000 मानदेय होना चाहिए। और सभी दीदी जो मतलब फील्ड में घूमते हैं हम लोग, उनका फील्ड का मतलब 3,000 व्यवस्था होना चाहिए। बार-बार धमकी दे रहे हैं कि आप लोग काम छोड़ दीजिए, काम नहीं कीजिएगा तो हट जाइए। तो ये क्या कहना चाहेंगे आप? बीपीएम में ऐसी धमकी दे रहे हैं कि अगर आप लोग काम नहीं कीजिएगा, काम छोड़ दीजिए तो हम लोग भी समूह तोड़ देंगे और समूह नहीं चलाएंगे। क्योंकि जब सीएम नहीं तो समूह कहाँ से? आज बीपीएम में भी कोई जिला दिए तो प्रखंड से आए हैं, हम लोग के बल पे नहीं आए हैं और वही बोलते हैं जो आप लोग समूह छोड़ दीजिए, नहीं कीजिएगा तो बाहर आपको दूसरा दिया बना लेंगे। आज ये कब तक ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगी? जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन चलेगी। अनिश्चितकाल तक हड़ताल है। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल अस्पताल लगातार कुव्यवस्थाओं के कारण खबरों में बना रहता है, लेकिन दूसरी तरफ विभाग है कि चैन की नींद सो रहा है। एक तरफ जहां राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े विकास की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। जयनगर अनुमंडल अस्पताल के ओपीडी में सुबह चिकित्सक नहीं पाए जाते हैं तो वहीं काउंटर पर कर्मी नहीं मिलते हैं। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। राज्य सरकार भले ही सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराने का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नजर आ रही है। सीमावर्ती जयनगर अनुमंडल अस्पताल के लचर व्यवस्था में सुधार के लिए स्वास्थ्य विभाग गंभीर नहीं है। मंगलवार की सुबह 8:35 पर जब हमारे संवाददाता अस्पताल पहुंचे तो ओपीडी की सभी सुविधाएं और व्यवस्थाएं ठप पाई गई। इमरजेंसी में चिकित्सक व एएनएम की उपस्थिति छोड़ सभी जगह कुर्सी खाली या कमरे में ताला लगा देखा गया। स्वास्थ्य विभाग सूत्रों की माने तो ओपीडी का समय सुबह 8 बजे से शुरू होता है,
इस अवधि में ओपीडी मरीज निबंधन काउंटर, ओपीडी में चिकित्सक की मौजूदगी, पैथोलॉजी, एनसीडी समेत अन्य जगहों पर चिकित्सक के साथ कर्मियों की उपस्थिति होना है। लोगों की माने तो अनुमंडल अस्पताल में ओपीडी कभी भी नियमित रूप से संचालित नहीं होता है, जिस कारण मरीजों को घंटों समय बिताना पड़ता है। अस्पताल में कुव्यवस्था को लेकर पूर्व में कई राजनीतिक दलों के द्वारा कार्यकर्ताओं के द्वारा आवाज उठाया गया है। बावजूद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई, जिस कारण ओपीडी व्यवस्था ससमय सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। समय पर ओपीडी सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर दूर दराज से आए मरीजों को घंटों समय बर्बाद करना पड़ता है। इन संदर्भ में पूछे जाने पर अस्पताल प्रबंधक प्रभाष कुमार प्रशांत ने बताया, ओपीडी व्यवस्था सुबह 8 बजे से चलता है, उससे संबंधित कर्मी को आना होता है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता।
तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बीते शुक्रवार की रात बासोपट्टी के बभंदई चौक पर भीषण अगलगी की घटना हुई थी, जिसमें एक आवासीय घर समेत 4 दुकान जलकर राख हो गया था। गौरतलब हो कि इस मामले को लेकर पीड़ित गृहस्वामी कृष्णा शर्मा को अंचलाधिकारी के द्वारा सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया। पहले इस घटना की पूरी जांच की गई। जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई। बासोपट्टी में बीते गुरुवार की रात बभंदई चौक पर भीषण अगलगी घटना में कई दुकानें एवं आवासीय घर जल गए, जिसको लेकर सीओ पूजा कुमारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित गृहस्वामी कृष्णा शर्मा को आपदा विभाग की ओर से सहायता राशि का चेक प्रदान किया। उन्होंने कहा कि बिजली शॉर्ट सर्किट के कारण आवासीय घर व कई दुकानें जल गई। आवासीय घर में रखे कीमती सामान, अनाज, वस्त्र सहित अन्य सामग्री पूरी तरह जलकर राख हो गया। घटनास्थल पर सीओ पूजा कुमारी के नेतृत्व में अंचल कर्मचारी पहुंचे, मामले को बारीकी से जांच पड़ताल किया, जिसके बाद मुआवजे के तौर पर अंचल कार्यालय में गृहस्वामी को सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया। मौके पर पंचायत समिति सदस्य हितलाल सैनी सहित कई अंचल कर्मी कार्यालय में मौजूद थे। गौरतलब हो कि बीते गुरुवार की रात बिजली शॉर्ट सर्किट से 4 दुकान व आवासीय घर में काफी क्षति हुई है। स्थानीय प्रशासन ने घटना के दौरान काफी मुस्तैदी दिखाते हुए 2 अग्निशामक वाहन को बुलाया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। नवरात्रा के 10वीं के दिन जतरा का विधान होता है, जिसमें मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। वहीं मधुबनी जिला के कई प्रखंड के विभिन्न गांवों में अलग अलग परंपराएं भी चलती आ रही है। कलवाही प्रखंड के लोहा गांव में नवरात्रा के 10वीं के दिन माता का विसर्जन किया जाता है, कलश प्रवाह किया जाता है, लेकिन मां दुर्गा की प्रतिमा 4 दिन बाद कोजगड़ा के बाद प्रवाहित की जाती है और यह परंपरा लोहा गांव में पिछले 200 वर्षों से लगातार चलती आ रही है। कलवाही प्रखंड के गांव लोहा में दुर्गा पूजा 200 वर्ष पूर्व से भव्य पैमाने पर व बड़े ही धूमधाम के साथ होता चला आ रहा है, जो कोजगरा के दूसरे दिन दुर्गा प्रतिमा को जल में प्रवाह की जाने की परंपरा पूर्वजों से चली आ रही है। गांव लोहा में दुर्गा पूजा पूरे ग्रामीणों के द्वारा चंदा व सहयोग से किया जाता है। लोहा दुर्गा मंदिर के देखरेखकर्ता ललन झा व समाज के सहयोग से दुर्गा पूजा श्रद्धापूर्वक एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ होता चला आ रहा है। लोहा दुर्गा स्थान में श्रद्धालु भक्तगण दूर दूर से आकर मन्नत मांगते हैं। माता रानी भक्तों की मुराद पूरी करती है। पूजा कमेटी के द्वारा शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे तक श्रद्धालु भक्तों के लिए कथा प्रवचन होती है। रात के 9 बजे से 11 बजे तक ग्रामीण भक्तों द्वारा कीर्तन किया जाता है। कमेटी के द्वारा 10 रात का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया था। ग्राम लोहा दुर्गा पूजा में 15 दिन तक प्रतिमा रखा जाता है। यह परंपरा सैकड़ों वर्ष पूर्व से चली आ रही है। जतरा के रोज विसर्जन कर कलश को जल में प्रवाह कर दिया जाता है। माता दुर्गा की प्रतिमा कोजगरा के अगले दिन सुबह जल में प्रवाह की जाती है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी सहकारिता कार्यालय के समक्ष मत्स्यजीवी सहयोग समिति झंझारपुर के लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने सदस्यता को लेकर बात की और इतना ही नहीं बल्कि इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने आत्मदाह की चेतावनी भी दी। कोई अनहोनी न हो जाए, इसके लिए दर्जनों पुलिसकर्मी तैनात थे। बाद में पदाधिकारी से वार्ता करने के बाद इस प्रदर्शन को शांत कराया गया। झंझारपुर अंचल मत्स्यजीवी सहयोग समिति के दुर्गानंद मुखिया और अशोक मुखिया द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मधुबनी जिला सहकारिता कार्यालय के समक्ष आत्मदाह की बात कहते हुए प्रदर्शन किया और उन्होंने जानकारी दिया कि उन लोगों के द्वारा सदस्यता के लिए 10 महीने पूर्व 700 सदस्यता वाद दायर किया था, जिस वाद संख्या 1 से 100 तक विगत 8 महीने से लंबित है। इसके अतिरिक्त सदस्यता हेतु कुल 600 से अधिक आवेदकों द्वारा समर्पित है, परंतु उस वाद समिति के मंत्री व अध्यक्ष से प्रभावित होकर सहायक निबंधन कार्यालय झंझारपुर में जानबूझकर लंबित रखा गया है व उन लोगों को सदस्यता से वंचित कर दिया गया है। साथ ही यह कहा कि निर्वाचन कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया है।
इस संबंध में सभी वरीय विभागीय पदाधिकारी को भी जांच के लिए आवेदन दिया था, लेकिन इस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। फलस्वरूप बाध्य होकर वह सभी सहकार भवन मधुबनी के समक्ष आत्मदाह करने पर मजबूर हुए हैं। लेकिन सहकारिता पदाधिकारी से वार्ता होने के बाद वह लोग अपने घर को लौट गए। सहकारिता पदाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का हल बहुत जल्द किया जाएगा। अदर को नहीं बनाता है और हम लोग जो है 10 साल से परेशान है। उसका लड़का जो है 3200 रुपया पैसा भी ले लिया है और सदस्य भी नहीं बना रहा है। क्या नाम है आपका? अशोक मुखिया। तो आपदा कर लिया आप? नहीं, अभी तो नहीं किया, लेकिन करने वाले हैं। कब करने वाले? अपने मिल रहा है, इसीलिए हम लोग जो आपदा करने के लिए आए हैं। क्या मांग है? तो हम लोग को सदस्यता दिया जाए, जो हम लोग को समिति में सदस्य बनाया जाता है। हम लोग पूरे ब्लॉक में 15,000 की जनसंख्या से ऊपर है और अभी तक समिति में मात्र 473 मेंबर है। अब बताइए, जो 473 आदमी का अधिकार है इस सोसाइटी के अंदर। कौन सोसाइटी? कैसा सोसाइटी? झंझारपुर अंचल मतलब सहयोग समिति झंझारपुर। ये सूचना दिए हैं प्रशासन को? जी सर, जी दिए हैं सर। यहाँ से पटना तक जितना भी पदाधिकारी हैं। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है अभी तो अभी नहीं मिला है आश्वासन। अभी अब वार्तालाप करेंगे तो आप लोगों का क्या आज का क्या प्लान क्या है? आज का प्लान है सर से मिलेंगे। हम लोग का अगर समस्या का समाधान मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आत्मदाह यहाँ कर देंगे। नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार मुखिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रेका प्रखंड के जगतपुर पंचायत के मारर महादलित टोला में राशन कार्ड कैंप का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के नेतृत्व पर रेका के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में यह कैंप लगाया गया। इस कैंप के माध्यम से टोला के राशन कार्ड से वंचित लाभुकों से आवेदन लिया गया और सही जांच के बाद जल्द ही उन्हें राशन कार्ड मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया गया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के निर्देश पर सदर अनुमंडल के रहिका प्रखंड के पंचायत जगतपुर मारर महादलित टोला में राशन कार्ड कैंप का आयोजन किया गया। सदर अनुमंडल के रहिका प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में राशन कार्ड कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें राशन कार्ड से वंचित लाभुक का आवेदन लिया गया और जल्द जांच के उपरांत राशन कार्ड देने का भरोसा दिया गया। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि महादलित बस्तियों में कोई भी परिवार सामाजिक सुरक्षा समेत राशन कार्ड से वंचित न रहे, इस उद्देश्य से सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने हेतु कैंप के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, कार्यपालक सहायक, विकास मित्र व आवास सहायकों की प्रतिनिधि की गई थी। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में मौजूद थे। साथ में पंचायत के सभी पीडीएस डीलर कैंप स्थल पर मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।